अरे सुमित, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? अरे रिद्धि, आज तेरा बर्थडे है ना, तो मैंने तेरे लिए ना बहुत अच्छा सरप्राइज प्लान किया है। बस तो थोड़ी देर शांत रह। सरप्राइज प्लान किया है? क्या सरप्राइज है? अरे आज तेरे लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट है। तुझे पता है, एक बहुत स्पेशल पर्सन से मिलवाने वाला हूँ आज मैं तुझे। स्पेशल पर्सन से? कौन है भाई वो स्पेशल पर्सन? वो क्या है ना, मैंने आज माँ को बुलाया है ताकि वो भी हमारे साथ सेलिब्रेट कर सकें और तुझे विश कर सकें। सुमित, तुम पागल हो गए हो क्या? और उस बुढ़िया को क्यों बुलाया मेरे बर्थडे पे? यार मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी या उसके ताने सुनूंगी? अरे ऑर्डर देती रहती है बैठ के, कभी ये कर कभी वो कर, और वो मेरे सर पे नाचेगी। मेरा सारा बर्थडे स्पॉइल कर दिया तुमने। मुझे लगता है कि वो अभी ना यहाँ पे आई नहीं है। एक काम करो, तुम उन्हें फोन करके ना मना करो, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। रिद्धि देख, तू कुछ ज्यादा बोल रही है, ऐसी बातें मत कर, तुझे बाद में पछतावा होगा। देखो सुमित, पछतावे की ना इसमें कोई बात नहीं है। मैं अपना बर्थडे स्पॉइल नहीं करना चाहती, मुझे उनसे नहीं मिलना, प्लीज यहाँ से भगाओ उन्हें। रिद्धि मैं बोल रहा हूँ ना, तुझे पछतावा होगा। ठीक है छोड़, एक बार अपनी आंखें खोलकर तो देख। क्या हो जाएगा पट्टी खोलने से? अरे माँ, आप यहाँ पे? सुमित, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुमने मेरी माँ को बुला रखा है? रिद्धि ये क्या बात होती है कि तेरी माँ और मेरी माँ? माँ तो सबकी एक जैसी होती है ना, सबकी माँ बराबर होती है। और मैंने तुझे बताया था कि माँ आने वाली है, और ये भी बोला कि तुझे पछतावा होगा। और माँ, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, लेकिन ये सब चीज़ें आपके सामने लाना बहुत ज़रूरी था। अब आपने अपनी आंखों से देख लिया ना कि हमारे घर में क्या कलेश होता है। मेरे माँ बाप बेचारे इससे तंग आकर कल वापस गाँव चले गए। वो आज के बाद कभी वापस नहीं आएंगे। इसने इतना बुरा व्यवहार किया उनके साथ। अब आप बताइए मैं क्या करता? हाँ दामाद जी, आज मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है कि मेरी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। और ये क्या लगा रखा है तूने? तेरी माँ मेरी माँ? अरे माँ तो माँ होती है, माँ में भला कौन सा फर्क? और क्या मैंने तेरी शादी इस घर में इसीलिए की थी कि तू यहाँ मुझे शर्मिंदा करे? अरे आज मैं दामाद जी से नजरें तक नहीं मिला पा रही। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी बेटी ऐसा क्यों कर रही है। मुझे शर्म आनी चाहिए। अरे इतना अच्छा घर है, इतना अच्छा परिवार है, और उसके बाद भी तू इनके साथ ऐसा करती है। हाँ, तेरी वजह से तेरे सास ससुर यहाँ से चले गए हैं। माँ प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं उनसे माफी मांगूंगी बस। हाँ प्लीज मुझे माफ कर दो। तेरी गलती माफी के लायक नहीं है, और ना मैं तुझे माफ कर सकती हूँ। देख, अगर तुझे अपनी गलती का पछतावा है और तू चाहती है कि मैं तुझे माफ करूं, तो अपने सास ससुर को यहाँ वापस बुला। और जब मुझे पता चलेगा कि तू उनके साथ बड़े प्यार से रहती है, तभी मैं तुझे माफ कर पाऊंगी। नहीं तो भूल जाना कि तेरी कोई माँ भी है। माँ ऐसा मत बोलो, मैं उनसे माफी मांगूंगी और आज के आज उन्हें यहाँ लेके आऊंगी। हाँ प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तो बेटा तुझे तभी माफ कर पाऊंगी जब तू अपने सास ससुर को यहाँ लेकर आएगी। और दामाद जी, आप मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई, जो मेरी बेटी आपके माँ बाप के साथ इस तरह का व्यवहार करती है। आप मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे नहीं नहीं माँ, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भला माँ बाप बच्चों को गलत शिक्षा थोड़ी ना देते हैं। वो तो शायद आपकी परवरिश को समझने में इससे ही कोई गलती हो गई, जो है आपकी अच्छी चीज़ें ना सीख कर पता नहीं कहाँ से ऐसी चीज़ें सीख आई। आप माफ़ी मत मांगिए। देखा तूने, दामाद जी कितने अच्छे हैं। अरे ऐसा पति तुझे कहीं नहीं मिलेगा। और दामाद जी, इससे ज्यादा मैं और यहाँ नहीं रुक पाऊंगी, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। मम्मी, मम्मी। सुमित, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मैं तुम्हारे माँ बाप से माफी मांगूंगी, उनके साथ कभी गंदा बिहेव नहीं करूंगी। बस तुम प्लीज मेरी माँ को वापस बुला लो प्लीज। रिद्धि, मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि तुम दोनों माँ बेटी के बीच मैं इतनी बड़ी लड़ाई करवाऊँ, लेकिन उनके आगे ये चीज़ें आना बहुत ज़रूरी था। और हाँ, आज तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। और तू टेंशन मत ले, माँ ज़्यादा देर तुझसे गुस्सा नहीं रहेंगी। तू एक काम कर, तू अंदर बैठ, मैं माँ को मना कर लेके आता हूँ।
मैडम जी सुनिए, हाँ जी बोलिए। वो मेरे बेटे को बुला देंगे? वो आज खाना घर पे बुलाया था, तो आप उसे बुला दीजिए। क्या नाम है आपके बेटे का? मेरे बेटे का नाम निखिल है। वो इस कंपनी में बहुत बड़ा इंजीनियर है। बट मैम, हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में तो कोई भी निखिल नाम का एम्प्लॉय नहीं है। देखिए मैडम, आप कैसी बात कर रही हो? अरे वो यहीं पे काम करता है। आप अपनी डायरी में चेक करो या फिर बड़े साहब से पूछ लो। ठीक है, मैं चेक करती हूँ, आप बैठिए। ठीक है बेटा। सर, आपका पानी। हाँ निखिल, पानी यहाँ रख दो और एक काम करना, मेरी गाड़ी में एक फाइल पड़ी हुई है, वो फाइल ला के यहाँ रख दो। जी सर, अभी लाया। माँ, माँ ये क्या कर रही है? अगर इन्होंने मुझे आज इस हालत में देख लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? क्या हुआ? और तुम ये मेरा कोट क्यों पहन रहे हो? सर, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है सर, मुझे प्लीज ये कोट पहनने दीजिए। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। ये बदतमीजी मेरे ऑफिस में नहीं चलेगी, समझे? मेरा कोट वापस रखो और जो काम बोला है वो जाके करो, जल्दी। सर, मेरी मजबूरी है सर, मेरी बात समझिए। मैं आपको बाद में सब कुछ बता दूंगा, पर अभी मुझे कोट पहनने दीजिए। अच्छा, ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी जो तुम मेरा कोट पहनना चाह रहे हो और मैं तुम्हें पहनने दूं? जरा बताओगे? सर, मुझे लगता है कि अब मुझे आपको सब कुछ सच सच बताना होगा। सर, बाहर मेरी माँ बैठी है और उनको लगता है कि मैं इस ऑफिस में एज ए इंजीनियर जॉब करता हूँ, पर मैंने उन्हें ये बात नहीं बताई कि मैं इस कंपनी में पियोन का काम करता हूँ। मेरी माँ ने बहुत मेहनत करके मुझे पढ़ाया है सर, लोगों के घर में जाके झूठे बर्तन साफ किए, झाड़ू पोछा किया और मुझे इंजीनियर बनाया। अगर उनको ये बात पता चल जाएगी कि मैं यहाँ पे ये सब काम कर रहा हूँ तो उनका दिल टूट जाएगा सर, और उसके बाद मैं भी खुश नहीं रह पाऊंगा। अच्छा, तो तुमने अब तक अपनी माँ को अंधेरे में रखा हुआ था? बड़ी भोली है ना बेचारी, जिन्हें ये तक नहीं पता कि उनका बेटा कितना बड़ा झूठा और कितना बड़ा मक्कार है, जो उनसे आज तक झूठ बोलता आया है। अरे ऐसी क्या जरूरत पड़ी तुम्हें जो तुम अपनी माँ को आज तक झूठ बोलते आए हो? सर, वो बचपन में ही मेरे पिताजी चल बसे थे, उसके बाद बस मेरी माँ बची थी इस दुनिया में। उन्होंने बहुत मेहनत की मुझे पढ़ाने लिखाने के लिए, और मैं इंजीनियर बन भी गया था। मैंने डिग्री भी ले ली थी इंजीनियरिंग की, पर सर मैंने कई जगह पर ट्राई किया, मेरी कहीं भी जॉब नहीं लगी। और एक दिन मुझे पता चला कि इस कंपनी में एक पियोन की जॉब खाली है, तो बस मैं उसका इंटरव्यू देने यहाँ पे आ गया। सर देखिए, अगर मेरी माँ को ये बात पता चल गई तो उनका दिल टूट जाएगा, और मैं नहीं चाहता उनके साथ ऐसा कुछ हो। ठीक है, तुमने आज तक अपनी माँ को कुछ नहीं बताया तो क्या हुआ, आज मैं उन्हें सच बता देता हूँ। मैं उन्हें अंदर बुलाकर उन्हें सारी चीज बताऊंगा कि उनका बेटा किस तरीके से उनसे झूठ बोलता है और उन्हें अंधेरे में रखता है। सर आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ऐसा मत करिएगा। अगर मेरी माँ को पता चल गया उनका दिल टूट जाएगा सर। सर प्लीज ऐसा मत। चुप, बोला ना, शांत खड़े रहो। अभी तुम्हारी माँ को अंदर बुला के सारी सच्चाई बताता हूँ। ईशु, यस सर। बाहर ना निखिल की मम्मी बैठी है, उन्हें जरा मेरे ऑफिस में भेजना जल्दी। ठीक है सर। मैम, आप अंदर चले जाइए। ठीक है बेटा। साहब, क्या मैं अंदर आ जाऊं? जी आइए। नमस्ते साहब। नमस्ते माता जी। तो आप ही निखिल की माँ हैं? हाँ। क्या हुआ साहब, मेरे बेटे से कोई गलती हो गई क्या? अरे नहीं नहीं माता जी, आपके बेटे से कोई गलती नहीं हुई, बल्कि मैंने तो आपको ऑफिस में इसलिए बुलाया ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपका बेटा कितना होनहार और कितना काबिल है। आपको पता है, मेरे ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, खासकर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, उनमें सबसे अच्छा और सबसे काबिल निखिल है। और आपको पता है, ये बहुत मेहनती है, हमारे लिए ना बहुत मेहनत करता है।
इसकी वजह से मुझे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी मिले हैं, पता है आपको? साहब, ये तो हमारी खुशकिस्मती की बात है कि मेरा बेटा आपके ऑफिस में काम करता है। जब इसने मुझे बताया कि इसकी नौकरी इतनी बड़ी कंपनी में आपके पास लगी है तो मैं बहुत खुश हुई थी। वो तो आज ही खाना घर पे भूल आया था तो मैं बस देने चली आई। माँ हूँ ना, एक बेटे को भूखा कैसे देख सकती हूँ। अरे नहीं नहीं माता जी, मैं ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझता हूँ। और वैसे भी एक बेटा जिसके पास आपके जैसी माँ हो, जो इतना ख्याल रखती हो, उसके लिए कभी कैसी कोई दिक्कत आ सकती है भला? और वैसे भी अब तो आप खाना ले आई ना, निखिल एक काम करो, अपनी माँ से अपना खाना ले लो। जी सर। ये ले बेटा, टाइम से खा लेना। ठीक है माँ। ठीक है साहब, मैं चलती हूँ। ठीक है माता जी, नमस्ते। सर, ये सब क्या था? आप तो मेरी माँ को सब कुछ सच बताने वाले थे ना, कि मैं इस कंपनी में एज ए इंजीनियर नहीं बल्कि एक पियोन की नौकरी करता हूँ। तो आपने फिर उन्हें सब कुछ सच क्यों नहीं बताया? निखिल, मैं चाहे कितना भी रूड होके दिखाऊं, पर दिल तो मेरे पास भी है ना। और अगर आज मैं तुम्हारी माँ को बता देता कि तुम हमारे यहाँ पर इंजीनियर नहीं बल्कि एक पियोन हो, तो उन्हें कैसा महसूस होता? उनके दिल को बहुत ठेस पहुँचती कि उन्होंने इतना पढ़ा लिखा कर अपने बेटे को इतना काबिल बनाया और आज वो एक छोटी सी नौकरी कर रहा है। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें इस जॉब की ज़रूरत थी तो तुमने पहले क्यों नहीं इंटरव्यू दिया यहाँ पर? सर, मैंने अभी आपको बताया ना, जब मैं इंटरव्यू देने आया था तो यहाँ पे पियोन के लिए जगह खाली थी, इंजीनियर के लिए नहीं। तो इसलिए मुझे उस टाइम जो ठीक लगा मैंने वही किया, क्योंकि माँ की दवाइयों का खर्चा और घर का खर्चा भी चलाना था, इसलिए सर। ठीक है निखिल, एक काम करते हैं, कल सुबह 10 बजे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर मेरे ऑफिस में मुझे 10 बजे मिलना, ठीक है? और आई होप कि तुम अपना इंटरव्यू ज़रूर क्रैक करोगे और तुम्हारा इंटरव्यू खुद मैं लूँगा। क्या सर, आप सच बोल रहे हैं? आप मुझे इस कंपनी में इंजीनियरिंग की जॉब देंगे? देखो, जॉब देना ना देना वो मैं गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि वो तो तुम्हें तुम्हारी काबिलियत के हिसाब से मिलेगी ना। हम कल इंटरव्यू लेते हैं, तुम पास होते हो तो जॉब तुम्हारी, वरना फिर मैं तुम्हारी माँ को सब सच बता दूंगा। सर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ सर। मैंने इंजीनियरिंग की हुई है और मुझे खुद पे पूरा भरोसा है कि मैं आपकी कंपनी में इंटरव्यू क्रैक करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी तुम अपने घर जाओ और सुबह 10 बजे सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर मेरे ऑफिस में मिलना, ठीक है? जी सर, थैंक यू। जाओ। और हाँ, एक मैसेज आप लोगों के लिए भी। एक लड़का अपने अंदर क्या दुख क्या तकलीफ छुपाए बैठा है ये कभी कोई नहीं समझ सकता। तो आप लोगों से गुजारिश है कि लड़कों को भी समझने की कोशिश कीजिए। और हाँ, हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ताकि हमें भी हौसला मिले और आपके लिए ऐसी मनोरंजक और अच्छी कहानियां हम रोज रोज ला सकें। धन्यवाद। सुनिए। हाँ दीदी, मैं ये कह रही थी कि आप उतना ही खाना लिया कीजिए जितना आपको खाना हो। देखिए ना, आप आज आपने कितना खाना वेस्ट किया है, और ये तो हम किसी को डाल भी नहीं सकते, ना बाहर कुत्ते को और ना गाय को। What the hell, ईशु? अब तुम मुझे बताओगे क्या कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? अरे भूल गई हो क्या तुम कि तुम ना छोटी हो और मैं बड़ी हूँ, तो मेरा जो मन चाहेगा ना मैं वो करूंगी, और तुम कोई होती नहीं हो मुझे रोकने टोकने वाली है। घर मेरा भी है। देखिए दीदी, आप तो मेरी बात का बुरा ही मान गई। मैंने आपको ऐसे नहीं कहा कि आप खाना मत लीजिए या मत खाइए। मैं बस ये समझाना चाहती हूँ कि ये खाना तो वेस्ट हो गया ना, क्योंकि ना हम किसी को भी नहीं डाल सकते ये खाना, और हमें डस्टबिन में डालना पड़ेगा। तो मेरी मर्जी ना, मेरे को जो करना होगा मैं वो करूंगी, और तुम्हें क्या लेना देना? जितना ये घर तुम्हारा है ना उतना ये घर मेरा भी है, और इस घर पे मेरा भी हक है। मेरा जितना मन करेगा मैं उतना खाऊंगी, समझी? अरे क्या हुआ? दोनों की दोनों सुबह सुबह क्यों बहस कर रही हो आपस में? अभी बताती हूँ मैं मम्मी को। क्या बात है काव्या, सुबह सुबह क्यों बहस कर रही थी? मम्मी जी, ये आप ईशु से ही पूछे है ना। अरे आपको पता है वो मुझे टोक रही है। अब आप ही बताइए ना, इस घर में कौन बड़ा है, मैं बड़ी हूँ या ये बड़ी है? अब ये मुझ में रौब जमाएगी क्या? और ये मेरा घर नहीं है क्या? मेरा जो मन करेगा ना मैं यहाँ वही करूंगी, समझी तुम? ईशु, तुमने काव्या को कुछ बोला? नहीं मम्मी जी, मैंने दीदी को बस इतना ही बोला था कि आप उतना ही खाना लिया कीजिए जितना आपको जरूरत हो, जितना आपको खाना हो। आपको पता है ये डेली खाना वेस्ट करती हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी भी इनको कुछ नहीं बोला, क्योंकि ये मुझसे बड़ी हैं।
लेकिन आज इन्होंने बहुत ज्यादा खाना वेस्ट किया। और आप ही बताओ ना, वो खाना तो बेकार हो गया ना वो कोई खा सकता है, ना हम बाहर कुत्ते को डाल सकते हैं, ना गाय को। वो हमें डस्टबिन में डालना पड़ेगा और ना जाने वो कहाँ कहाँ जाएगा। इससे तो खाने का अपमान होता है ना। मैं बस उन्हें यही समझाने की कोशिश कर रही थी, और अगर मेरी बात बुरी लगी तो मुझे माफ कर दो। अरे नहीं नहीं ईशु, तुम माफी क्यों मांग रही हो? तुमने तो बिल्कुल ठीक किया। पर काव्या, तुम मुझे बताओ, इसमें इसकी क्या गलती है? अरे ये तो सिर्फ तुम्हें समझा रही थी। अगर इसकी जगह मैं होती तो मैं तुम्हें डांट देती, क्योंकि खाने का अपमान नहीं करना चाहिए। अरे इस तरह से तो खाना वेस्ट हो जाता है। प्लेट में खाना उतना ही लो जितने की जरूरत होती है, और अगर कम पड़े तो बाद में और ले लो। ऐसे ही करते हैं ना सब लोग। पर खाना इस तरह से वेस्ट नहीं करना चाहिए। अरे खाने की असली कीमत उन मजदूरों से जाके पूछो जो दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर उन्हें 2 वक्त का खाना नसीब हो पाता है। खाने की कीमत क्या होती है ये उन किसानों से पूछो जो रात दिन खेत में मेहनत करता है, तब जाके वो फसल उगाता है, तब जाके वो अनाज हमारे घरों में आता है। पर तुम्हें कैसे पता होगा? क्योंकि तुम्हें तो घर बैठे आराम से खाना मिल जाता है, और वो भी जैसा तुम चाहो वैसा। तुम्हें कैसे पता होगा? क्योंकि आज तक तुम्हें तो ये बात किसी ने समझाई नहीं होगी, है ना? तो इसलिए तुम ऐसा कर रही हो। लेकिन आज मैं तुम्हें समझा रही हूँ, ये बेशक रिश्ते में तुमसे छोटी है, पर संस्कारों में ये तुमसे बहुत बड़ी है। इसलिए सीखो कुछ इससे। ईशु, तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती करी। मुझे ऐसे खाने का अपमान नहीं करना चाहिए था, और मैं बड़ी क्यों ना हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे से ज़्यादा संस्कार है। तुम्हें हर चीज़ अच्छे से पता है कि क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, और मैं बस अपना बड़े होने का रौब जमाती थी तुम पर। लेकिन आज मेरी गलती है, और मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हूँ कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं आगे से कभी भी खाने का अपमान नहीं करूँगी। देखिए दीदी, आप मुझसे माफी मत मांगिए। मैं बस आपको यही समझाना चाहती थी कि हमें ऐसे खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको पता है इस दुनिया में ना बहुत से लोग हैं जो बिना खाना खाए सो जाते हैं, जिन्हें एक वक्त का खाना तक नहीं मिलता। और आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैंने सही कहा या गलत। धन्यवाद। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? मम्मी जी, मैं ये सोच रही थी कि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और वहाँ पे कोई अच्छे हॉस्पिटल भी नहीं है आसपास। तो मैं ये सोच रही थी कि उन्हें यहाँ पे ले आऊँ, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है कि जब तुम्हारे माँ बाप का मन करेगा तब यहाँ पर रहने के लिए आ जाएंगे। माँ बाप बेटी के घर मिलने के लिए आए तभी अच्छा लगता है, ऐसे रहने के लिए आ जाएंगे ये कोई अच्छा लगता है क्या? लोग कितनी बातें बनाएंगे। मम्मी जी, मैं तो बस इसलिए कह रही थी क्योंकि मम्मी की सच में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। अरे तो मैंने तुम्हारी माँ का ठेका उठा रखा है क्या? तबीयत खराब है तो मैं क्या करूँ? अपने पापा को बोल देना कि यहाँ पर बहुत सारे होटल हैं, वहां पर रुक जाएंगे, इलाज ही तो करवाना है। मम्मी जी, होटल, आपको पता है ना होटल कितने महंगे हैं। वो दोनों वहाँ पे कैसे रहेंगे? और मम्मी के पास सिर्फ पापा ही हैं। अगर वो यहाँ पे आएंगे तो मैं भी थोड़ा सा ध्यान रख लूँगी ना उनका। प्लीज मम्मी जी। देखो, मैंने मना कर दिया ना तो कर दिया। उनसे बोल दो यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी जी। कुछ भी। ईशु, वैसे तुम्हारी सास दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई है वो? वो क्या है ना आंटी जी, मम्मी जी मम्मी के साथ ना हॉस्पिटल गई हैं। आज उनका ऑपरेशन था ना। ऑपरेशन? पर तुम्हारी मम्मी तो बोल रही थी कि वो ऑपरेशन अपने शहर में ही करवाएंगी, फिर यहाँ पर कैसे? वो क्या है ना, मम्मी जी ने उन्हें यहीं पे बुला लिया था। उन्होंने बोला कि यहाँ पे बहुत बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं, उनका इलाज बहुत बेस्ट हो जाएगा। तो बस फिर आपको पता है आंटी जी, मैं खुद को ना बहुत लकी फील करती हूँ। मेरी सास मुझे इतनी अच्छी मिली है, वो मेरे परिवार को बिल्कुल अपना परिवार समझती हैं। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप पानी पीजिए ना। हाँ।
मेरी सास मुझे इतनी अच्छी मिली है, वो मेरे परिवार को बिल्कुल अपना परिवार समझती है। रिद्धि, एक बार बाहर आना बेटा। जी मम्मी जी। बेटा, वो तेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, अब कैसी है वो? मम्मी जी, मेरी पापा से बात हुई थी, मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत बीमार है वो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो कैसे ठीक होंगी। बेटा तू रो मत, तू एक काम कर, तू अपने पापा के पास फोन कर दे, वो तेरी मम्मी को लेकर यहाँ आ जाएंगे। और बड़े बड़े डॉक्टरों से जान पहचान है मेरी, उनका इलाज यहाँ अच्छे से हो जाएगा। पर मम्मी जी, आपने तो कुछ दिन पहले मुझे मना किया था ना। बेटा कुछ चीजें समय के साथ समझ में आ जाती हैं। तू ये सब छोड़, तू अपने पापा के पास फोन कर, वो तेरी मम्मी को लेकर जल्दी आ जाएंगे, जिससे उनका इलाज भी हो जाएगा। और तू चिंता मत कर, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। थैंक यू मम्मी जी। मैं उन्हें आज ही ले आती हूँ। हाँ, तू जा फटाफट फोन कर। ठीक है। शिखा बहन, तू? भैया मेरा ऑर्डर आया होगा। जी मैडम, बस एक मिनट। जल्दी दीजिए। जी, ये लीजिए आपका ऑर्डर। पेमेंट कर दिया मैंने। वो मैं ये पूछ रहा था कि अगर आप बुरा ना मानो तो मेरा फोन डिस्चार्ज हो चुका है, मैं आपके यहाँ 5 मिनट फोन चार्ज कर सकता हूँ क्या? भैया बाहर दुकान है, आप वहाँ कर लीजिए। सुनिए, मैं यहाँ किसी को जानता भी नहीं हूँ, और अगर मैंने अभी फोन चार्ज नहीं किया तो मेरा बहुत काम खराब हो जाएगा। मैं बस 5 मिनट लूंगा, 5 मिनट में मेरा थोड़ा बहुत फोन चार्ज हो जाएगा, मैं चला जाऊंगा। ठीक है, अगर इतनी इमरजेंसी है तो, लेकिन जल्दी करना। जी धन्यवाद। आइए। भैया पानी लेकर आऊं आपके लिए? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप ये चोट के निशान? कुछ नहीं, वो मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था उस वजह से। पर आप मुझे एक बात बताइए, बाहर इतनी ठंड हो रखी है, आपने स्वेटर नहीं लगाई और मुंह पर बस रुमाल बांधा हुआ है। वो आज मैं अपनी स्वेटर घर पे भूल आया और काम पे जल्दी आना था, तो बस जल्दबाजी में घर ही रह गई और यहाँ पे कहीं कोई मिली नहीं, इसलिए बस ये ऑर्डर करने के बाद मैं सीधा घर ही जा रहा था। स्वेटर वगैरह पहन के तब निकलता, और ये रुमाल भी इसीलिए बांध रखा है ताकि ज़्यादा सर्दी ना लगे मुंह पे सीधा। देखिए, मैं वैसे भी बाहर वालों से ज़्यादा बात नहीं करती, और मैंने बताया ना कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, बस आपके लिए इतना जानना काफ़ी है। रुकिए, ये एक्सीडेंट के निशान नहीं है, ये चोट के निशान है, मुझे अच्छे से पता है। और आप घबराइए मत, आप मुझे अपना भाई समझकर बता सकते हो, मैं भी आपके भाई जैसा हूँ। आप मुझे बताइए कि आपके साथ क्या हुआ है, क्या पता मैं आपकी कोई मदद कर पाऊँ। भाई, ठीक है, अगर आपने भाई का नाता जोड़ा है तो मैं भाई के नाते आपको बता दूंगी। वो भैया क्या है ना, मेरी जिससे शादी हुई है वो मुझे बहुत मारता है। ये सब ना मेरी गलती है, क्योंकि मैंने अपने घर वालों की अगेंस्ट जाके शादी की थी। उन्होंने मुझे बहुत रोका था, उन्होंने कहा था कि एक बार सोच ले, वो लड़का अच्छा नहीं है तेरे लिए। पर मैंने उनसे लड़कर, वो सही थे लेकिन मैं गलत थी। मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, मुझे लगा वो लड़का मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो सब 2 दिन का प्यार था, और उसके बाद पता चला कि उसका असली रूप क्या है। वो मुझे बहुत परेशान करता, बहुत मारता, रात को दारू पीकर आता था, जानवर जैसा बर्ताव करता था मेरे साथ। पर मैं किसी को क्या बोलती, क्योंकि मैंने वैसे भी सारे रिश्ते तोड़ दिए, कोई मेरा अपना नहीं था, बस अकेली मैं थी। लेकिन कब तक खुद को संभालती, जैसे तैसे बस जी रही हूँ जिंदगी, और कर भी क्या सकती हूँ, क्योंकि ये सब मेरी कर्मों के फल है, मेरी गलती है ना ये, इसीलिए भुगत रही हूँ। बस इसी वजह से मुझे ये निशान है। हर रोज ऐसे पता नहीं कितने निशान पड़ते हैं मुझे। तो आपने कभी अपने घर वालों से
बात करने की कोशिश नहीं की? क्या पता वो लोग आपके फोन का वेट कर रहे हो कि आप उन्हें फोन करो और वो आपके पास दौड़े हुए चले आए। घर वाले, मैं किस मुंह से बात करूं उनसे? उनकी बेटी ने उनको धोखा दिया, कभी उनकी बात नहीं मानी। उनके इतने रोकने के बावजूद भी मैंने इतना गलत कदम उठाया। मैं किस मुंह से बात करूंगी उनसे? मैं इस लायक नहीं हूँ। मैंने सारे रिश्ते तोड़ दिए सिर्फ अपनी खुशियां पूरी करने के लिए। मैं काबिल ही नहीं उनसे बात करने के लिए, फिर मैं कैसे बात करूं? इससे अच्छा तो यही है कि मैं चुपचाप ये जिंदगी जीऊं। और वैसे भी मैंने उन्हें बहुत परेशान किया है, किसी के सामने बोलने के लायक नहीं छोड़ा। मैंने बहुत बेइज्जती करवाई है उनकी। अब मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती। वो खुश होंगे जहां भी होंगे। अब मैं उन्हें और परेशान नहीं करूंगी, ना उनसे कभी बात करूंगी। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और आपने बताया कि आपका एक भाई भी है, तो आप अपने भाई को फोन करके ये सारी चीजें बता सकते हो ना, क्योंकि जहां तक मुझे पता है भाई बहन का रिश्ता तो बहुत प्यारा होता है। भाई अपनी बहन से ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकता। आप उसे बताइए, वो सारे के सारे 1 मिनट में यहाँ पर आ जाएंगे। आखिर उन्हें पता तो चलना चाहिए कि आपके साथ कितना बुरा व्यवहार हो रहा है। वो लोग ज्यादा देर तक नाराज नहीं रहेंगे, बल्कि आपकी मदद करेंगे, आपको यहाँ से लेकर जाएंगे। सही कहा आपने। मेरा भाई, आपको पता है मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है। अगर अभी एक फोन करूंगी ना तो भागा भागा आएगा। लेकिन मैंने उसको बहुत दिल दुखाया है। बचपन में कभी भी मुझे किसी भी चीज की जरूरत होती थी या कोई परेशानी होती थी ना, तो सबसे पहले मेरा भाई खड़ा होता था मेरे लिए, हमेशा। पर मैंने अपने भाई के लिए कभी सोचा ही नहीं। मैंने बहुत दिल दुखाया उसका, पर अब मैं उससे भी बात नहीं कर सकती, क्योंकि मैं बहुत बदकिस्मत बहन हूँ। मुझे मेरे भाई का प्यार अब मिल ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने उसका बहुत दिल दुखाया है। वो बहुत बदनसीब है जिसे ऐसी बहन मिली है। बहुत बड़ी गलती किया मैंने, बहुत बड़ी गलती। देखिए, खुद को दोष देने से कुछ भी चीज़ों का हल नहीं निकलता। आज को आपके साथ मारपीट हुई है, कल कोई बड़ा हादसा हो गया, आपके पति ने आपके साथ कुछ कर दिया, तब आप क्या करोगे? तब तो आपके घर वाले सिर्फ परेशान होने के बजाय और कुछ नहीं कर पाएंगे। आप मेरी बात मानो, आप अभी अपने घर फ़ोन करो और अपने घर वालों को ये सारी चीज़ें बताओ। फिर देखो, वो परेशान होंगे और आपके पास सीधा यहाँ दौड़े चले आएंगे, आपसे नाराज़ नहीं होंगे। तुझसे कितनी बार बोला है मैंने, मुझसे जबान मत लड़ाया कर, पर तेरे समझ में आती नहीं ना। अरे तू होती कौन है मुझ पर रोक टोक लगाने वाली? मेरा मन जो चाहेगा वो करूंगा, जहां मेरा मन चाहेगा वहां जाऊंगा। तू एक शब्द नहीं बोलेगी, समझी? पर मैंने गलत भी क्या बोला? आप मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं? मुझे क्यों मारते हैं? इतना मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? क्या बिगाड़ा है? अरे तूने मुझसे शादी की क्यों? देख, तेरा बहुत नाटक हो गया, समझी? आज के बाद अगर मुझसे जबान लड़ाई ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सही कहा आपने। मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हादसा हो सकता है। अगर मैंने अब अपने परिवार वालों को नहीं बताया तो कब बताऊंगी? मैं अभी फोन करती हूँ उन्हें। मेरा फोन। मैं फोन करती हूँ। हेलो पापा, मैं बात कर। पापा फोन मत काटना, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर पापा मुझे बहुत पछतावा है अपनी गलती को लेके। मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो पापा। मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे आपके साथ रहना है, मुझे अपने भाई के साथ रहना है। हाँ, मैं आपको एड्रेस सेंड करती हूँ, आप भैया को भेज देना। सॉरी पापा। भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता है, आज मैंने पहली बार इतनी हिम्मत दिखाई है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं दोबारा अपने परिवार से बात कर सकती हूँ, पर आज सिर्फ आपकी वजह से मैंने अपने परिवार वालों से बात की। मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये सब सिर्फ आपकी वजह से हो पाया है। अब बहुत अच्छे हैं भैया। एक बात कहूँ, आपकी अगर बहन होगी ना तो बहुत खुशकिस्मत होगी जिसे आप जैसा भाई मिला है। शायद मेरी किस्मत खराब थी जो मैं अच्छी बहन नहीं बन पाई, लेकिन आप बहुत अच्छे हो, सच में।
एक मिनट। हेलो जी पापा, आप परेशान मत होइए, मैं अपनी बहन को घर लेकर जल्द से जल्द पहुंचता हूँ। जी पापा। भैया, भैया आप कैसे हो? आप यहाँ थे और मुझे पता ही नहीं चला। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? और इतनी देर से मुझसे बातें किए जा रहे थे और पर बताया नहीं कि आप यहाँ खड़े हो। मैं तो एकदम ठीक हूँ छोटी, पर ये तूने क्या हालत बना रखी है। अरे उस दरिंदे ने क्या हाल बना दिया है मेरी बहन का। और अगर मैं पहले तुझे बता देता कि मैं यहाँ हूँ तो ये सारी चीजें मेरे सामने कभी नहीं उगलती, कभी नहीं बताती कि तू परेशान है, तो झूठ पे झूठ बोले जाती। और अब तुझे झूठ बोलने की और ये सब सहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ और लेकर ही जाऊंगा। भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको बहुत दिल दुखाया है ना, पर मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो। नहीं छोटी, तूने कोई गलती नहीं करी और ना तूने मेरा कोई दिल दुखाया। अब तेरा भाई आ गया ना, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। और तू आज भी मेरे लिए मेरी छोटी और प्यारी बहन है। अब तू एक काम कर, घर चलते हैं, पापा हमारा इंतजार कर रहे हैं।